श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा माधव के मधुर रूप गुण तत्व के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। शक्तिमान रस ब्रह्म की भाव रूपा नित्य हलादनी स्वरूपा शक्ति, जो अनादिकाल से अमूर्त रूप में शक्तिमान के साथ अपृथक रूप में विराजित है। उसी माव भाव रूपा हलादिनी नित्य शक्ति का अतुलनीय अनंत सौंदर्य माधुर्यमय मूर्त रूप, जो पृथक रूप में रहकर सर्वत्याग पूर्वक प्रियतम श्री कृष्ण सुखैक जीवना होकर उनके मनोकूल सेवा के लिए अनंत विचित्र लीला करती है और उनके स्व सुख वांछा रहित परम त्याग में विशुद्ध सेवा रस का मधुर आनंद स्वादन पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण नित्य अतृप्त रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लालसा के साथ करते रहते हैं। भक्ति की सर्वोच्च परिणीता का वह दिव्य रूप, जिसमें भक्ति मुक्ति समस्त वासनाओं का पूर्ण त्याग होकर केवल भगवत प्रीत्यर्थ उनका अनन्य सेवन भजन किया जाता है। आज के दिन मंगल में वृषभानुपुर के रावल ग्राम में इस धराधाम में अमूर्त राधा का मूर्त रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपने जीवन के एक एक क्षण एक एक विचार एक एक क्रिया को नित्य पृष्ठतम श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर साधकों भक्तों तथा जगत के सभी लोगों के सामने सहज ही भक्ति के यथार्थ स्वरूप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण उपस्थित किया। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के संबंध में प्राचीन शास्त्रों में तथा अनुभवी संतों भक्तों की मंगलमयी वाणी में बहुत कुछ लिखा कहा गया है। संयम नियम तथा श्रद्धा विश्वास का अवलंबन करके यदि उसका अध्ययन मनन किया जाए तो श्री राधा माधव के स्वरूप की पहले धारणा पश्चात अनुभूति हो सकती है और उनकी उपासना करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार और लौकिक अभ्युदय सभी की सिद्धि के लिए त्याग की आवश्यकता है। त्याग के बिना कभी सफलता नहीं मिलती। त्यागी के पास सिद्धि अपने आप दौड़ी चली जाती है और भोगी का जीवन निश्चित असफल होता है। त्याग में शांति सुख है, भोग में अशांति दुख है। श्री राधा के भाव चरित्र विचार तथा क्रिया का अध्ययन करने से हमें त्याग की सफल शिक्षा मिलती है। प्रेम के बिना साध्य वस्तु की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती और त्याग के बिना प्रेम की कल्पना भी विडंबना है। प्रेम में ग्रहण नहीं है, त्याग है। वह लेन देन का व्यापार नहीं है, समर्पण है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। इसलिए कहा गया है कि जहाँ प्रेम के लिए ही प्रेम है वहाँ प्रेम है, जहाँ कुछ भी पाने के लिए प्रेम है वहाँ प्रेम नहीं है, काम है। प्रेम निर्मल भास्कर है, काम मलयुक्त अंधकार है। फिर चाहे प्रेम का नाम काम हो या काम का नाम प्रेम हो, नाम में कोई तत्व नहीं है, तत्व है भाव में। गोपंगनाओं के और श्री राधा के प्रेम का नाम काम है, पर वह काम है केवल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की अनन्य कामना, जिसका सर्वत्याग की भूमिका में ही उदय होता है। भगवान ही नहीं, संसार में किसी से भी प्रेम करना हो तो उससे कभी भी कुछ भी प्राप्त करने की कल्पना भी ना करो। तुम्हारे पास जो कुछ है परम सुख मानकर उसे देते रहो। उसके सुख हित संपादनार्थ अपने को भूल जाओ, भूले रहो सर्वथा और सर्वदा। धर्म में प्रेम है तो धर्म के लिए दो, बदले में कुछ मत चाहो। चाहो तो धर्मार्थ देने की ही वृत्ति और स्थिति चाहो। देश के प्रति प्रेम है तो देश के लिए अपना तथा अपने सर्वस्व का हंसते हुए बलिदान कर दो। बदले में कुछ कभी मत चाहो। चाहो तो यही कि देश का सुख हित ही नित अपने जीवन का स्वरूप बना रहे और उसके लिए त्याग की शक्ति वृत्ति सदा बढ़ती रहे। पिता पुत्र भाई गुरु शिष्य पड़ोसी पति पत्नी मित्र संबंध में इसी त्याग भावना से देने की वृत्ति रखो, पाने की नहीं। उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ेगा और साथ ही आनंद बढ़ेगा। यह याद रखना चाहिए, जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। इसके विपरीत जहाँ ग्रहण है वहाँ स्वार्थ है और जहाँ स्वार्थ है वहीं दुख है। व्रज के मधुर प्रेम में राधा तथा गोप सुंदरियों की रागात्मिका मधुर भक्ति में पद पद पर इस त्याग की शिक्षा मिलती है, जिससे त्याग के स्वरूप का पता लगता है। त्याग युक्त साधना को प्रोत्साहन मिलता है और त्याग के परम शक्ति में
पथ्य को साथ लेकर साधक निष्काम कर्म योग, विशुद्ध भक्ति योग और तत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने ध्येय को सहज ही प्राप्त कर सकता है। आज इस राधा अष्टमी के महोत्सव पर हम लोगों को श्री राधा का मंगल स्मरण करके उनके द्वारा प्रदर्शित त्याग में प्रेम पद का ग्रहण करना है, तभी उत्सव की सार्थकता है। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विशुद्ध प्रेम, प्रेम रूपा भक्ति, भाव राग अनुराग का पथ अथवा रसमार्ग सर्वथा संयममय और त्यागमय है। केवल परम त्याग की नींव पर ही पवित्र प्रेम का मंगल शोभन प्रसादन बन सकता है, काम के ऊपर से चमकते गंदे कीचड़ पर नहीं। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव सभी में उत्तरोत्तर त्याग और समर्पण की वृद्धि है। जैसे भगवान का सौंदर्य माधुर प्रतिक्षण वर्तमान है, उसी प्रकार प्रेमी भक्त का प्रेम, उसके त्याग में समर्पण का भाव उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्तमान होना चाहिए। जो भगवान से प्रेम भी करना चाहता है और भोग जगत में छिपी आसक्ति रखकर भगवान से भोग वासना की पूर्ति कराना चाहता है, वो स्वयं ही अपनी वांछना करके अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जगत के प्राणियों के सामने पतन कारक उदाहरण रख रहा है। अतएव इस क्षेत्र में आने वालों को बड़ी सावधानी के साथ संयम नियम का पालन करते हुए अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सबको परम प्रेमास्पद भगवान के समर्पण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इस पवित्र प्रेम के क्षेत्र में भगवान केवल त्याग में अनन्य प्रेम वासना को देखते हैं। जाति, कुल, विद्या, पद, अधिकार, लोक आदि कुछ भी नहीं देखते, न पिछला इतिहास ही देखते हैं। वे देखते हैं केवल हमारे चित्त की वर्तमान स्थिति को, समर्पण की शुद्ध इच्छा को। वो यदि शुद्ध, तीव्र और एकांत हो तो प्रेमास्पद भगवान तत्काल हमें स्वीकार कर लेते हैं। हमारी सारी दुर्बलताओं का तुरंत हरण करके हमें अपना दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। इस त्याग की, इस पूर्ण समर्पण की शिक्षा मिलती है श्री राधा के पावन निर्मल चरित्र से, उनकी आदर्श जीवन लीलाओं से। आज हमें उसी का, उनके उन्हीं गुणों का स्मरण मनन करना चाहिए जो राधा जी की अचिंत अनंत दिव्य गुण स्वरूप, सुर, ऋषि, मुनि मन आकर्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन को अपने स्वाभाविक दिव्य गुणों से नित्य आकर्षित रखने वाली है, जो विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम रत्न की खान है। सती, अनुसुईया, अरुंधति आदि जिनके पतिव्रत धर्म की, लक्ष्मी, पार्वती आदि जिनके सौंदर्य सौभाग्य की इच्छा करती हैं, श्री कृष्ण भी जिनके सद्गुणों की गणना नहीं कर सकते और स्वयं श्री कृष्ण जिनके गुणों के वश में हुए रहते हैं, उन दिव्य गुणमयी राधा के असंख्य गुण है। अनुभवी भक्तों ने विविध प्रकार से उनके कुछ गुणों के दर्शन किए हैं और उनमें से कुछ मुख्य मुख्य गुणों के नाम बताए हैं। उन्हीं में से 2 स्थलों पर बताए हुए 51 प्रधान सहज गुण ये सारे हैं। मधुरा, नित्य नव व्यस्का, चंचल कटाक्ष, चविष्टा, उज्ज्वल मृदु मधुर हास्य कारिणी, चारु सौभाग्य रेखाढ्या अथवा हाथ पैर आदि अंगों पर सौभाग्य सूचक रेखाओं वाली, गंधो मदान्मत माधवा अथवा अपनी अंग सुगंध से श्री कृष्ण को उन्मत्त बनाने वाली, संगीत प्रसराभिज्ञा अथवा संगीत विद्या में निपुणता, रम्य वाक अथवा मधुर भाषणी, नर्म पंडिता, विनीता, करुणापूर्णा अथवा करुणा से पूर्ण हृदय वाली, विदग्धा, पाटवनिता अथवा सभी कामों में चतुरता, लज्जाशीला, समोयारता अथवा प्रेम मर्यादा को भली भांति रक्षा करने वाली, धैर्यशालिनी, गंभीरशालिनी, सुविलासा अथवा हाव भाव आदि के द्वारा अपने मनोभावों को समझाने में चतुर, महाभाव परमोत्कर्षणी अथवा विशुद्ध त्याग में प्रेम के उत्तरोत्तर उत्कर्ष के लिए व्यग्र रहने वाली, गोकुल प्रेम वसती अथवा गोवंश के प्रति प्रेम की निवास स्थली, जगत श्रेणी लसत यशा अर्थात सारे लोकों में जिनका यश व्याप्त है ऐसी, गोवप्रत गुरु स्नेहा अर्थात गुरुजनों के पूर्ण स्नेह को प्राप्त, सखी प्रणत्यवशा अथवा सखियों के प्रेम के वशीभूत, कृष्ण प्रिया वलिस मुख्य अर्थात श्री कृष्ण की प्रियाओं में मुख्य, और नित्य अधीन माधवा अर्थात श्री माधव जिनके नित्य अधीन है, अखिल विलाकार शून्य नित्यानंदमयी, भोग्य त्याग समर्पितात्मा, अचिंत अनंत दिव्य परमानंद स्वरूपा, प्रीति पराकाष्ठा महाभाव स्वरूपा, स्वसुख अनुसंधान कल्पना लेश शून्य,
पतिव्रता शिरोमणि अरुंधति, आनंद शूय दर पूजना, श्याम विधुर वदन चकोरी, श्री कृष्ण मनो मन स्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मन कर्ष कंचति काशनी, श्री कृष्ण हृदय, श्री कृष्ण जीवना, श्री कृष्ण स्मृति रूपा, श्री कृष्ण सुखै कमना, श्री कृष्ण नंद प्रदा वर्धनी, श्री कृष्ण प्रणाधि देवी, श्री कृष्ण अनुराध्या, श्री कृष्ण राधिका, श्री नित्य कृष्ण कुल मयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिनी, श्री कृष्णार्थ प्रीति मनोबुद्धि, श्री कृष्ण सेवामयी, श्री कृष्णाश्रया, श्री कृष्ण श्रेया, श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्ण आत्म स्वरूपा। इनमें श्री राधा का एक एक गुण, उनके जीवन का एक एक इतिहास है। ये गुण भक्तों के आदर्श ज्योतिर्मय पथ है, कर्मयोगी के त्याग के शिक्षा देने वाले हैं और ज्ञानियों के तत्व का साक्षात कराने वाले हैं। श्री राधा गोपी प्रेम भगवान श्री राधा माधव की अत्यंत निगूढ़ परम पावन लीला का तो एक महत्वपूर्ण स्वरूप है ही। इसमें आध्यात्मिक साधना का बहुत ऊंचा आदर्श प्राप्त होता है। इस श्री राधा माधव प्रेम का मंगल स्मरण कराने वाले इस राधाष्टमी महोत्सव के अनन्य मंगल कार्यों के अतिरिक्त विशेष आवश्यक तथा अवश्य कर्तव्य तो उस आदर्श को प्राप्त करके उस यथासाध्य जीवन में उतारना है। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति ही हो जाए। बुद्धि केवल भगवान का ही विचार करे और जीवन को निरंतर निश्चित रूप से भगवान की ओर ही लगाती रहे। मन नित्य निरंतर भगवान के ही नाम गुण लीला तत्व महत्व के मंगलमय स्मरण में अनवरत रूप से लगा रहे। समस्त इंद्रिया सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों का ही ग्रहण करती रहे। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य केवल और केवल भगवान से ही संबंधित हो। चित्त भूमि से क्षण भर भी भगवान ना हटे। नित्य नई उमंग तथा नित्य नवीन उत्साह के साथ भगवान का स्मरण सेवन होता रहे। सारी आसक्ति, सारी ममता केवल एकमात्र भगवान में ही हो जाए और मन में केवल भगवत स्मरण तथा भगवत सेवा की विशुद्ध कामना लालसा रहे और वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। जीवन राग, द्वेष, भोग, ममता, कामना, मद, अभिमान, शोक, विषाद, भय, संदेह और असूया, ईर्ष्या से सर्वथा रहित हो जाए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा तथा प्रीति से पूर्ण मंगल विधान के दर्शन से अनुकूलता तथा आनंद का अनुभव हो। जीवन सदा विनय, विनम्र, संयम, नियम पूर्ण, सदाचार पूर्ण, सहज, त्यागरूप तथा सदा सर्वत्र भगवदीय शांति तथा सुख का अनुभव करने वाला हो। सदा सर्वत्र श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद मंगलमय पवित्र सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप के तथा उनके प्रेम के दर्शन होते रहे और पल पल में चित्त के दिव्य भगवतानंद सागर में अनंत विविध विचित्र आनंद रस तरंगे उछलती रहे। साधना में जीवन के आदर्श की ये कुछ बातें जीवन में अवश्य आ जाए, इसका पूर्ण प्रयत्न किया जाए और श्री राधा माधव के चरणों में इसके लिए कातर प्रार्थना करते रहें। तभी इस मंगल महोत्सव की सार्थकता और सफलता है। श्री राधा माधव जुगल कीजिए कृपा महान, जासो मैं करतो रहूं प्रेम सुधा रसपान, दुंदनी में समता रहे सकल विषमता खोए, पद कमलिनी में ही सदा ममता सगरी होए, मन सुमिरन करतो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तजी के भोग अनंत, जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में श्री विमल प्रेम नित्य सुख धाम। श्री राधा प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर आज श्री राधा रानी तथा उनके अभिन्न स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप तत्व महत्व प्रेम तथा प्रेम के स्वरूप का स्मरण करके उनसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे हृदयों में विशुद्ध प्रेम की पिपासा का उदय करे और अनुग्रह पूर्वक प्रेम दान करके कृतार्थ कर दे। अब पहले मूल परिपूर्णतम परात्पर तत्व का स्मरण किया जा रहा है। बोलो श्री श्री राधा रानी और उनके परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।